आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के अंडर में हम बात करेंगे नोशंस ऑफ गॉड। सभी कल्चर्स में गॉड के कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग तरीके से समझा जाता है और आज हम ये देखेंगे कि इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशंस में गॉड के कॉन्सेप्ट्स किस तरह से अलग हैं और उनमें क्या सिमिलरिटीज है। इस पॉडकास्ट के दौरान हम गॉड के डिफरेंट रोल्स पर भी बात करेंगे। क्या गॉड दुनिया का क्रिएटर है या फिर गॉड दुनिया को चलाने में एक्टिव रोल प्ले करता है। हम ये भी समझेंगे कि इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स इस बात को कैसे देखते हैं। गॉड का कॉन्सेप्ट हर कल्चर में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। आप चाहे किसी भी रिलीजन या ट्रेडिशन को देख लीजिए, हर जगह गॉड को लेकर कुछ अलग अलग सोच है, लेकिन एक कॉमन चीज़ ये है कि सब गॉड को एक हायर पावर के रूप में देखते हैं जो दुनिया को चलाने में, बनाने में या उसको मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। ये समझना ज़रूरी है कि गॉड का रोल हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है और ये रोल हर सोसाइटी और ट्रेडिशन में थोड़ा अलग भी हो सकता है। जैसे हम पूछते हैं गॉड क्या करता है? क्या गॉड दुनिया को सिर्फ बनाता है या उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व भी होता है? हमारे आज के डिस्कशन का मकसद यही है, गॉड के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझना और ये देखना कि कैसे इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफीज ने इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स लगते हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आपको लगातार ये फील होता रहेगा कि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं। पहले हम इंडियन फिलॉसफी के गॉड के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। जब हम इंडियन ट्रेडिशन में गॉड के बारे में सोचते हैं तो एक वाइड रेंज ऑफ आइडियाज सामने आते हैं जो पुराने ऋग्वेद से लेकर आज के मॉडर्न वेदांत तक जाती है। ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन इंडियन टेक्स्ट में से एक है, गॉड को एक डिवाइन फोर्स के रूप में देखता है। यहाँ से हम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण को अल्टीमेट रियलिटी माना गया है जो सब कुछ का सोर्स है, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह व्यापक है। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन ट्रेडिशंस में एक और कॉन्सेप्ट है ईश्वर, जो पर्सनल गॉड है, जो प्रार्थना और पूजा के द्वारा हमारे जीवन में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। आदि शंकराचार्य जैसे बड़े फिलोसोफर्स ने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी दिया जिसमें ब्राह्मण को फॉर्मलेस, इन्फिनिट और बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग समझा गया। वहीं रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत का आइडिया दिया जो कहता है कि ब्राह्मण एक पर्सनल एस्पेक्ट भी है, ब्राह्मण का एक पर्सनल एस्पेक्ट भी है ईश्वर, जो दुनिया का क्रिएशन और कंट्रोल करता है। तो इंडियन फिलॉसफी के कोर में गॉड को दो फॉर्म्स में देखा जाता है, एक इम्पर्सनल फॉर्म यानी ब्राह्मण और एक पर्सनल फॉर्म यानी ईश्वर। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू ही इंडियन थॉट में गॉड के रोल को समझा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इंडियन फिलॉसफी में गॉड का क्या रोल है एज क्रिएटर और सस्टेनर। वैदिक और वेदांतिक सोच में गॉड को एक ऐसी शक्ति माना गया है जो दुनिया को क्रिएट करती है और उसको मेंटेन भी करते हैं। इस थॉट के अनुसार ब्राह्मण ही दुनिया का सोर्स है जो हर चीज को अपने अंदर एनवेलप करता है। ब्राह्मण एक ऐसी फोर्स है जो विजिबल और इनविजिबल दोनों चीजों के अंदर है। जब हम यूनिवर्स के क्रिएशन की बात करते हैं तो इंडियन फिलॉसफी कहती है कि ब्राह्मण ही वो ओरिजिनल कॉज है जो सब कुछ शुरू करता है, लेकिन इसके साथ ही ब्राह्मण दुनिया को बस क्रिएट करके छोड़ नहीं देता बल्कि उसको सस्टेन करता है थ्रू नेचुरल लॉज। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कर्म और धर्म का। इंडियन थॉट में गॉड के रोल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दुनिया में ऑर्डर बनाए रखना। कर्म के लॉ के थ्रू गॉड ये श्योर करता है कि दुनिया एक बैलेंस में रहे। जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ एक डिवाइन लॉ के थ्रू होता है और ये लॉ कर्म है।
गॉड इसलिए दुनिया को मैनेज करता है ताकि सब कुछ एक नेचुरल बैलेंस में रहे। इंडियन थॉट में गॉड के रोल पर अलग अलग ट्रेडिशंस का अपना अपना व्यू है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस को समझते हैं। भक्ति ट्रेडिशंस में गॉड को एक पर्सनल और लविंग एंटिटी के रूप में देखा जाता है। यहाँ कृष्ण, विष्णु और शिव जैसे देवताओं की पूजा की जाती है जो अपने डिवोटीज के जीवन में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ये ट्रेडिशंस कहते हैं कि गॉड एक दोस्त, एक गाइड और एक प्रोटेक्टर के रूप में हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है। भक्ति का मेन फोकस है गॉड के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाना, जहाँ प्रार्थना और डिवोशन के थ्रू आप गॉड के करीब जा सकते हैं। अद्वैत वेदांत में गॉड को एक फॉर्मलेस एंटिटी के रूप में समझा जाता है। आदि शंकराचार्य ने ये फिलॉसफी दी थी जिसमें ब्राह्मण ही सब कुछ है और जो दुनिया हमें दिखती है वो एक इल्यूजन है जिसे हम माया कहते हैं। यहाँ गॉड को दुनिया से अलग नहीं देखा जाता बल्कि दुनिया को गॉड का ही एक रिफ्लेक्शन माना जाता है। द्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। माधवाचार्य ने इस ट्रेडिशन को पॉपुलराइज किया जिसमें गॉड को दुनिया से अलग समझा जाता है। यहाँ गॉड एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है जो यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन दुनिया और गॉड अलग अलग हैं। इस फिलॉसफी में गॉड को सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में देखा जाता है, जहाँ दुनिया पर पूरा कंट्रोल गॉड के पास होता है। इंडियन थॉट में भगवद गीता एक इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल टेक्स्ट है जो गॉड के रोल को एक्सप्लेन करती है। कृष्ण भगवद गीता में एक डिवाइन फॉर्म में दिखाई देते हैं। उन्हें गॉड के एक ऐसे रूप के रूप में देखा जाता है जो इमिनेंट भी है और ट्रांसेंडेंट भी। इमिनेंट का मतलब है कि गॉड दुनिया के अंदर है, हर चीज में व्यापक है, और ट्रांसेंडेंट का मतलब है कि गॉड दुनिया से अलग भी है, बियॉन्ड भी है। कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ में हूँ और सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं दुनिया से परे भी हूँ। ये स्टेटमेंट इंडियन फिलॉसफी के कोर आइडियाज को बहुत अच्छी तरह से समराइज करता है। भगवद गीता में कृष्ण का रोल सिर्फ एक गाइड का नहीं है, बल्कि वो गॉड का एक एक्टिव रोल भी प्ले करते हैं जो दुनिया को चलाते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। तो ये था इंडियन फिलॉसफी में गॉड का एक ओवरव्यू। यहाँ हमने देखा कि कैसे ब्राह्मण और ईश्वर का कॉन्सेप्ट इंडियन ट्रेडिशंस में सेंट्रल है। हमने देखा कि कैसे गॉड दुनिया को बनाता है और उसको मैनेज करता है थ्रू लॉज लाइक कर्म और धर्म। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे कि भक्ति, अद्वैत और द्वैत ने गॉड के रोल को अपने तरीके से समझा, और ये सभी एक रिच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम वेस्टर्न फिलॉसफी में गॉड के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। वेस्टर्न थॉट में गॉड का कॉन्सेप्ट ज्यादा मोनोथिस्टिक ट्रेडिशन से आया है, जिसमें एक सिंगल ऑल पावरफुल गॉड को माना गया है। जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीन ऐसे मेजर रिलीजन्स हैं जो गॉड को एक पर्सनल लविंग क्रिएटर के रूप में समझते हैं। जुदाइज्म के स्क्रिप्चर्स में गॉड को एक ऐसे क्रिएटर के रूप में देखा गया है जो अपने लोगों का ख्याल रखता है, उनको गाइड करता है और उनके साथ कोवेनेंट बनाता है। यहाँ गॉड को लविंग और मर्सीफुल दिखाया गया है। सेम आइडियाज क्रिश्चियनिटी में भी है, जहाँ गॉड एक पर्सनल क्रिएटर है जो दुनिया को चलाने में हर दिन एक्टिव रोल प्ले करता है। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को गॉड का सन माना गया जो अर्थ पर आया ह्यूमैनिटी को सेल्वेशन देने के लिए। इस्लाम में अल्लाह को एक सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में देखा गया है जो हर चीज के क्रिएटर हैं और सब पर कंट्रोल रखते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी के ग्रेट थिंकर्स प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी गॉड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया। प्लेटो के थॉट में गॉड को एक परफेक्ट बीइंग के रूप में समझा गया जो दुनिया के हर चीज का अल्टीमेट कॉज है। प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल ने गॉड को अनमूव्ड मूवर बोला जो दुनिया के सब मोशंस और चेंज का सोर्स है, लेकिन खुद कभी बदलता नहीं। यहाँ गॉड को प्योर रीजन के रूप में देखा जाता है।
वेस्टर्न ट्रेडिशंस में एक की फोकस गॉड के ट्रांसेंडेंट नेचर पर होता है, मतलब गॉड दुनिया के बियॉन्ड है, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के परे है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में एक्टिवली इन्वॉल्व है। हिस्ट्री में अपने प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स और मिरेकल्स के थ्रू अपना रोल प्ले करता है। यहाँ गॉड को एक ऐसे बीइंग के रूप में देखा गया है जो हर चीज का मालिक है और दुनिया का हर इवेंट उसके कंट्रोल में है। अब हम देखेंगे कि वेस्टर्न थॉट में गॉड को एक क्रिएटर और सस्टेनर के रूप में कैसे समझा जाता है। सबसे प्राचीन और वाइडली एक्सेप्टेड स्टोरी जो वेस्टर्न ट्रेडिशन में मिलती है वो बाइबल की जेनेसिस स्टोरी है। यहाँ लिखा गया है कि गॉड ने दुनिया को 6 दिन में बनाया और अब वो इसको सस्टेन कर रहा है। जेनेसिस के अनुसार पहले दिन गॉड ने लाइट और डार्कनेस को बनाया, दूसरे दिन स्काई और वाटर को सेपरेट किया, फिर तीसरे दिन लैंड, प्लांट्स और ट्रीज आए, फिर सन, मून और स्टार्स को चौथे दिन बनाया। 5वें दिन गॉड ने बर्ड्स और सी क्रिएचर्स बनाए और 6ठे दिन एनिमल्स और ह्यूमंस को क्रिएट किया। हर स्टेप के बाद गॉड ये कहता है इट इज गुड। ये इस बात को एम्फेसाइज करता है कि गॉड ने दुनिया को काफी थॉटफुली और अच्छे से बनाया। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग गॉड का काम बस क्रिएशन तक ही नहीं रुकता। गॉड दुनिया को सस्टेन भी करता है, प्रॉफिट्स, मिरेकल्स और सबसे इंपॉर्टेंट जीसस क्राइस्ट के रोल में। गॉड दुनिया के हर मोमेंट में एक्टिव है, अपनी मर्जी से इवेंट्स को गाइड करता है और हिस्ट्री के थ्रू लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है। गॉड्स सॉवरेंटी भी वेस्टर्न थॉट में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गॉड को दुनिया का मालिक माना जाता है, जहां हर चीज गॉड की इच्छा से होती है। इस सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू लोग समझते हैं कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो सब गॉड के कंट्रोल में है। वेस्टर्न ट्रेडिशंस में भी जैसे इंडियन थॉट में था, गॉड के कॉन्सेप्ट्स में डाइवर्सिटी है। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट में गॉड का रोल और नेचर थोड़ा अलग है। आइए कुछ मेजर व्यूज को समझते हैं। क्रिश्चियनिटी में गॉड के रोल को ट्रिनिटी के थ्रू समझा जाता है, फादर, सन और होली स्पिरिट। ये 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो एक ही गॉड का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि गॉड एक ही है, लेकिन वो 3 फॉर्म्स में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। फादर एज द क्रिएटर, सन यानी जीसस क्राइस्ट एज द सेवियर और होली स्पिरिट एज द गाइड जो बिलीवर्स के साथ हमेशा रहता है। ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में गॉड को लविंग और पर्सनल समझा जाता है, जो हमेशा अपने फॉलोअर्स के साथ होता है। इस्लाम में अल्लाह को एक ऑल पावरफुल, मर्सीफुल और कंपैशनेट क्रिएटर के रूप में समझा जाता है। अल्लाह दुनिया के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं और इंसान का काम है अल्लाह की मर्जी के अकॉर्डिंग जीना। इस्लाम में गॉड को बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन माना जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने क्रिएशन से कनेक्टेड है। अल्लाह अपने मैसेंजर्स जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू दुनिया को गाइड करते हैं और इंसानों को एक मोरल और इथिकल लाइफ जीने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यहाँ गॉड को एक सुप्रीम कंपैशनेट रूलर के रूप में देखा जाता है। एक और यूनिक थॉट जो वेस्टर्न फिलॉसफी में आता है वो है डेइज्म। ये थॉट एनलाइटमेंट के टाइम पर पॉपुलर हुआ था और वोल्टेयर जैसे थिंकर्स ने इसको सपोर्ट किया। डेइज्म कहता है कि गॉड ने दुनिया को तो क्रिएट किया, लेकिन वो अब दुनिया में एक्टिवली इंटरफेयर नहीं करता। डेइस्ट का मानते हैं कि गॉड एक डिस्टेंट क्रिएटर है जो दुनिया को एक परफेक्ट मशीन के रूप में बना के छोड़ दिया, जहां हर चीज नेचुरल लॉस के थ्रू चलती है। इस थॉट के अनुसार गॉड अपने क्रिएशन में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता और दुनिया के अफेयर्स में अब इन्वॉल्व नहीं है। ये था वेस्टर्न फिलॉसफी में गॉड के रोल का एक ओवरव्यू। यहाँ हमने देखा कि कैसे मोनोथेइस्टिक ट्रेडिशंस जैसे जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में गॉड को एक पर्सनल और लविंग क्रिएटर माना जाता है। हमने देखा कि कैसे वेस्टर्न थिंकर्स जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ने गॉड को एक परफेक्ट बीइंग और अनमूव्ड मूवर के रूप में डिस्क्राइब किया। साथ ही हमने कुछ यूनिक ट्रेडिशंस जैसे डेइज्म के बारे में भी सीखा, जो गॉड को एक डिस्टेंट क्रिएटर के रूप में देखता है। वेस्टर्न थॉट में गॉड का फोकस हमेशा ट्रांसेंडेंस और सोवरेंटी पर रहा है।
गॉड दुनिया के परे है, लेकिन फिर भी दुनिया का कंट्रोल उसी के हाथ में है। इसके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे वेस्टर्न और इंडियन नोशंस में कुछ कॉमनैलिटीज हैं, लेकिन उनके अप्रोच में कई डिफरेंसेस भी है। सवाल है, क्या गॉड दुनिया का क्रिएटर है? ये क्वेश्चन हमारे डिस्कशन का एक सेंट्रल पॉइंट है और इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशन में इस बात को लेकर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव में गॉड को ब्राह्मण के रूप में समझा जाता है, जो दुनिया का मटेरियल और इफिशिएंट कॉज दोनों है। मतलब ये है कि ब्राह्मण सिर्फ दुनिया को बनाने वाला नहीं है, बल्कि ब्राह्मण ही दुनिया के हर एक एटम में मौजूद है। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत अच्छा फ्रेज है, तत् त्वम असि, जो कहता है कि यू आर दैट, यानी हर इंसान का आत्मा यानी सोल ब्राह्मण का एक पार्ट है। यहाँ दुनिया और डिवाइन के बीच कोई सेपरेशन नहीं है। ब्राह्मण दुनिया का एक हिस्सा है और दुनिया ब्राह्मण का। एक और की आइडिया ये है कि इंडियन फिलॉसफी में गॉड को एक ऐसे फोर्स के रूप में देखा जाता है जो क्रिएशन का हिस्सा है और वो यूनिवर्स के सब कुछ में समा हुआ है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से दुनिया एक इल्यूजन है और जो सच में एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ ब्राह्मण है। ब्राह्मण को हम फॉर्मलेस इन्फिनिट रियलिटी के रूप में समझते हैं। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में थोड़ा अलग थॉट मिलता है। यहाँ गॉड को दुनिया के क्रिएटर के रूप में समझा जाता है, लेकिन वो अपने क्रिएशन से अलग है। बाइबल में जेनेसिस की स्टोरी में ये क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे गॉड ने दुनिया को एक्स निहिलो यानी कुछ नहीं से बनाया। लेट देयर बी लाइट, ये वो फेमस लाइन है जो गॉड के क्रिएशन के शुरुआत को दिखाती है। यहाँ गॉड दुनिया के हर एस्पेक्ट को बनाता है, लेकिन वो खुद अपने क्रिएशन के बीच फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। गॉड और दुनिया में एक क्लियर डिस्टिंक्शन होती है। वेस्टर्न थॉट में गॉड को एक ट्रांसेंडेंट बीइंग के रूप में देखा जाता है जो दुनिया के परे है। अब बात करते हैं गॉड के सस्टेनर के रूप में रूल पर। दुनिया को बनाने के बाद क्या गॉड उसको चला रहा है? इस सवाल का जवाब में भी इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशंस अलग जवाब देते हैं। इंडियन ट्रेडिशंस में गॉड दुनिया को धर्म, कर्म और री इनकारनेशन के रूल्स के थ्रू मेंटेन करता है। कर्म के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है और ये रिजल्ट हमारे अगले जन्म में भी अफेक्ट करता है। धर्म दुनिया में एक मोरल ऑर्डर मेंटेन करता है और ये सब कुछ गॉड के एस्टेब्लिश्ड लॉज के अकॉर्डिंग होता है। जो भी इंसान अपने कर्मों के हिसाब से जीता है, उसकी आत्मा फिर से एक नए शरीर में जन्म लेती है और ये साइकिल चलता रहता है जब तक इंसान मोक्ष नहीं पा लेता। यहाँ गॉड का काम है कि वो यूनिवर्स में ऑर्डर बनाए रखे। वेस्टर्न ट्रेडिशंस में, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, गॉड दुनिया को अपने प्रोविडेंस के थ्रू सस्टेन करता है। प्रोविडेंस का मतलब है गॉड का प्रोटेक्टिव केयर, जिससे वो दुनिया के हर मूवमेंट को गाइड और प्रोटेक्ट करता है। बाइबल के अकॉर्डिंग गॉड ने दुनिया को बनाने के बाद उसको कभी छोड़ा नहीं, बल्कि वो हर पल उसको सस्टेन कर रहा है। इस्लाम में भी अल्लाह को दुनिया के हर एस्पेक्ट को कंट्रोलर माना गया है और वो अपनी मर्जी से दुनिया का हर डिसीजन लेते हैं। यहाँ गॉड दुनिया के एवरीडे फंक्शंस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉड का ट्रांसेंडेंस और इमिनेंस का, कि क्या गॉड दुनिया के बियॉन्ड है या दुनिया के अंदर भी प्रेजेंट है। इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशंस में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इंडियन फिलॉसफी में गॉड को ट्रांसेंडेंट भी माना जाता है और इमिनेंट भी। ब्राह्मण को ऐसे फोर्स के रूप में समझा जाता है जो दुनिया के हर एटम में प्रेजेंट है और साथ ही ब्राह्मण दुनिया के परे भी है। यानी ब्राह्मण दुनिया का हिस्सा है, लेकिन वो दुनिया से बढ़कर भी है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि वो दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है और साथ ही वो दुनिया के परे भी है। यहाँ गॉड को एक ऐसे पावर के रूप में समझा जाता है जो सब कुछ में है और सब कुछ से परे भी है। वेस्टर्न ट्रेडिशन में ट्रांसेंडेंस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। यहाँ गॉड को दुनिया के परे एक सेपरेट हायर बीइंग के रूप में देखा जाता है।
गॉड का रोल दुनिया को कंट्रोल करना है, लेकिन वो दुनिया का हिस्सा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी जीसस क्राइस्ट के रूप में गॉड दुनिया में आए, लेकिन वो गॉड का एक मैनिफेस्टेशन था और गॉड का एक्चुअल फॉर्म दुनिया के बियॉन्ड ही था। लेकिन यहाँ भी एक इमिनेंस का एलिमेंट है। जैसे क्रिश्चियनिटी में होली स्पिरिट के थ्रू गॉड बिलीवर्स के साथ हमेशा रहता है। एक और पॉइंट जो कंपेयर करने लायक है वो है गॉड का पर्सनल या इम्पर्सनल नेचर। क्या गॉड एक पर्सनल एंटिटी है जो ह्यूमंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, या फिर गॉड एक अब्स्ट्रैक्ट फोर्स है जो पर्सनल नहीं है? इंडियन ट्रेडिशंस में दोनों तरह के थॉट्स मिलते हैं। अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग गॉड एक इम्पर्सनल फोर्स है। ब्राह्मण एक ऐसी रियलिटी है जो बियॉन्ड पर्सनैलिटी है, जो सिर्फ एक फॉर्मलेस और इन्फिनिट ट्रूथ है। लेकिन भक्ति ट्रेडिशंस में गॉड को एक पर्सनल फॉर्म में देखा जाता है। भक्ति में कृष्ण, विष्णु, शिव जैसे गॉड्स को एक पर्सनल, लविंग और केयरिंग बीइंग के रूप में देखा जाता है, जिनके साथ डिवोटीज अपना पर्सनल कनेक्शन फील करते हैं। वेस्टर्न ट्रेडिशन, स्पेशली क्रिश्चियनिटी, गॉड को एक पर्सनल एंटिटी के रूप में समझती है। गॉड द फादर, गॉड द सन यानी जीसस और होली स्पिरिट, ये ट्रिनिटी के एस्पेक्ट्स गॉड के पर्सनल नेचर को दिखाते हैं। यहाँ गॉड को एक लविंग फादर के रूप में देखा जाता है जो अपने फॉलोअर्स से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। इस्लाम में भी अल्लाह को एक पर्सनल क्रिएटर के रूप में समझा जाता है जो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और उनको राइट पाथ दिखाते हैं। लेकिन फिलोसॉफिकल थॉट में गॉड को एक अब्स्ट्रैक्ट फोर्स के रूप में भी समझा जाता है। जैसे डेइज्म में गॉड को एक डिस्टिंक्ट क्रिएटर के रूप में देखा गया है जो दुनिया को तो बनाता है लेकिन पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होता। इंडियन ट्रेडिशंस में गॉड को दोनों यानी पर्सनल और इम्पर्सनल फॉर्म में समझा जाता है, जबकि वेस्टर्न थॉट में गॉड को ज्यादा पर्सनल बीइंग के रूप में देखा जाता है। लेकिन कुछ फिलोसॉफिकल स्कूल्स जैसे डेइज्म गॉड को एक इम्पर्सनल फोर्स के रूप में भी समझते हैं। एक और सवाल जो सामने आता है कि गॉड का रोल दुनिया में क्या है? क्या गॉड एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं हमारी जिंदगी और दुनिया के काम में, या सिर्फ एक डिस्टेंट क्रिएटर हैं जो दुनिया को बना के उसको छोड़ दिए हैं? इस सवाल का जवाब अलग अलग ट्रेडिशंस में थोड़ा अलग अलग है। इंडियन थॉट के हिसाब से गॉड दुनिया में कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। धर्म यानी मोरल लॉ और कर्म यानी एक्शंस और उनके रिजल्ट्स का साइकिल गॉड के रोल को डिफाइन करता है। इंडियन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग गॉड एक सस्टेनर है जो दुनिया के ऑर्डर को बनाए रखते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि वो दुनिया के हर काम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो उसका एक पार्ट नहीं बनते। यहाँ गॉड एक्टिवली इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन वो सब कुछ धर्म और कर्म के रूल्स के अकॉर्डिंग चलने देते हैं। वेस्टर्न थॉट में स्पेशली जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में गॉड का एक डिफिनिट प्लान होता है ह्यूमैनिटी के लिए, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। बाइबल और कुरान में आप देखते हैं कि गॉड एक्टिवली दुनिया और हिस्ट्री को शेप करते हैं। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ गॉड डायरेक्टली इंसानी रूप में आते हैं ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए। यहाँ गॉड का रोल एक गाइड और सेवियर का है जो दुनिया और हिस्ट्री के एवरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इस्लाम में भी अल्लाह को दुनिया के हर इवेंट का मास्टर माना गया है। वो दुनिया को बनाते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं। एक और बड़ा क्वेश्चन जो हम सब सोचते हैं कि फ्री विल और डिवाइन कंट्रोल में बैलेंस कैसे होता है? हम अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार हैं या गॉड हर चीज कंट्रोल करते हैं? इंडियन पर्सपेक्टिव में कर्म और फ्री विल का एक डेलिकेट बैलेंस होता है। कर्म के लॉ कहते हैं कि आप जो भी एक्शंस करते हैं वो आपके फ्यूचर को शेप करता है। आपके चॉइसेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ ही गॉड का एक लार्जर प्लान भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भक्ति ट्रेडिशंस देखें तो गॉड एक पर्सनल बीइंग के रूप में आपकी लाइफ में इंटरवेन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके कर्म का रिजल्ट आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है। यहाँ गॉड और इंसान के बीच एक इंटरएक्टिव रिलेशनशिप होती है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव स्पेशली क्रिश्चियनिटी में फ्री विल और डिवाइन कंट्रोल के बीच में एक टेंशन होती है।
क्रिश्चियनिटी के हिसाब से गॉड ने इंसानों को फ्री विल दिया है, लेकिन साथ ही गॉड का एक डेफिनिट प्लान भी होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी डीप फिलोसॉफिकल डिबेट्स को जन्म देता है कि क्या हम अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं या सब कुछ गॉड के प्लान के हिसाब से हो रहा है। इस क्वेश्चन का एक फेमस एग्जाम्पल सेंट एगस्टीन का थॉट है, जो कहता है कि फ्री विल और डिवाइन प्लान दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक सटल बैलेंस रखते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि इंसान अपने चॉइसेस के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके चॉइसेस गॉड के प्लान का एक पार्ट भी हो सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि गॉड का नोशन हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करता है। आप गॉड को कैसे समझते हैं, ये आपके बिलीफ, एथिक्स और जिंदगी जीने के तरीके को डीपली अफेक्ट करता है। पर्सनल और इम्पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड का कॉन्सेप्ट भी ये डिसाइड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखेंगे। अगर आप पर्सनल गॉड में बिलीव करते हैं, जैसे भक्ति ट्रेडिशंस में या क्रिश्चियनिटी में, तो आपको लगता है कि गॉड हर पल आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है और आपके लाइफ के डिसीजंस में आपको गाइड कर रहा है। यहाँ एक पर्सनल कनेक्शन डेवलप होता है और आप अपने मोरल डिसीजंस को गॉड के टीचिंग्स के हिसाब से लेते हैं। अगर आप इम्पर्सनल गॉड में बिलीव करते हैं, जैसे अद्वैत वेदांत में, तो आपको लगता है कि गॉड एक इन्फिनिट रियलिटी है जिससे आपको अपने अंदर पहचानना है। यहाँ गॉड एक अब्स्ट्रैक्ट फोर्स है जो पर्सनल कनेक्शन नहीं बनाता, लेकिन वो आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के रास्ते पर ले जाता है। अल्टीमेटली आप जो भी नोशन ऑफ गॉड चूज करते हैं वो आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को शेप करता है, चाहे वो आपके इथिकल डिसीजंस हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो या दुनिया को समझने का तरीका। आज हमने एक काफ़ी डीप और फैसिनेटिंग डिस्कशन किया गॉड के नोशंस के बारे में। इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशंस के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि इंडियन थॉट में गॉड को कैसे समझा जाता है। ब्राह्मण एज द अल्टीमेट रियलिटी, जो इम्पर्सनल भी हो सकता है और पर्सनल भी, डिपेंडिंग ऑन द फिलोसॉफिकल स्कूल। भक्ति ट्रेडिशंस में गॉड को पर्सनल और लविंग फॉर्म में देखा गया है, जैसे कृष्ण और शिव। वहीं अद्वैत वेदांत में गॉड एक इम्पर्सनल फोर्स है जो हर चीज में समाया हुआ है। दूसरी तरफ वेस्टर्न ट्रेडिशंस में गॉड को एक पर्सनल क्रिएटर के रूप में देखा जाता है, स्पेशली जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। यहाँ गॉड दुनिया के क्रिएटर हैं जो अपने क्रिएशन से डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन उनका हमेशा ध्यान रखते हैं। बाइबल के जेनेसिस में गॉड दुनिया को एक्स निहिलो यानी फ्रॉम नथिंग से बनाते हैं। हमने ये भी देखा कि वेस्टर्न फिलोसफीज जैसे एरिस्टोटल और प्लेटो का अनमूव्ड मूवर का कॉन्सेप्ट गॉड को एक प्योर रीजन के रूप में डिफाइन करता है। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन से कुछ नया समझने का मौका मिला होगा। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के थ्रू गॉड के डिफरेंट नोशंस को समझना एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है जो हमारे अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे थे सिलेबस विद रोहित। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखें।